चलिए अब बात करते हैं न्यूज नेशन पर बड़े खुलासे की। आपको बताते हैं कि दिल्ली को किस तरह दंगे की आग में झुलसाने की कोशिश की गई थी। तस्वीरें देखकर आपको याद आ गया दिल्ली दंगों को आखिर भूल कौन सकता है। किस तरह दिल्ली को एक साजिश के तहत दंगों की आग में झोंका गया था और उसी दिन से न्यूज नेशन इस पूरे मामले में लगातार खुलासे करता रहा है। दंगों के करीब 6 महीने बाद भी हालात ठीक हैं ये कहना गलत है, क्योंकि अब दंगों के गवाहों को धमकाया जा रहा है। न्यूज नेशन को जब ये खबर मिली तो हमारी टीम ने सच्चाई जानने का फैसला किया और यकीन मानिए हमारे कैमरे ने जो कैद किया वो बेहद डरावना था, खौफनाक था। देश की राजधानी का डराने वाला सच। दंगे के 6 महीने बाद भी जारी है दहशत। दिल्ली में कौन घोल रहा है नफरत का जहर? क्यों पलायन को मजबूर हो रहे हिंदू परिवार? दंगों के दाग, नफरत की आग। फरवरी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में सीएए के विरोध के नाम पर ऐसी हिंसा भड़की कि 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दिल्ली में दंगों की इस आग को करीब 6 महीने हो गए हैं, लेकिन दहशत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। दहशत भी ऐसी कि लोग घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। बच्चों का कर रहना मुश्किल। हमारा बेटा है, जवान लड़की है, निकलने लगे डर लगता हमें घर से बाहर से। जी हर गली में ही है, गली में 4-5 घर, हर गली में, इस गली में भी, फिर पिछली गली में भी और उससे पिछली गली में भी। मौजपुर के मोहनपुरी इलाके में बहुत से हिंदू परिवारों को धमकी मिल रही है। लोग घर से निकलने में भी खौफ खाते हैं। नतीजा ये कि बहुत से परिवार पलायन के लिए मजबूर हैं। कई गलियों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिसमें लिखा है दहशत की वजह से घर बिकाऊ है। आप पूछ रहे हैं घर नहीं, गलियां कितनी बिकने को तैयार हैं। पूरा एरिया, रात को हम सो नहीं पाते हैं, रात के 2-2 बजे घर के बाहर जाना पड़ता है, दोबारा से वो हाल ना हो जाए। मौजपुर का इलाका है, ये वही इलाका है जब फरवरी के आखिरी सप्ताह में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आपको हर गली में ऐसे कई घर मिल जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि धर्म विशेष के कारण ये मकान बिकाऊ है। केजरीवाल सरकार ने इलाके में सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए थे। जगह जगह सीसीटीवी होने का भी दावा था, लेकिन दंगों में इलाके के कैमरे टूट गए और दंगों के बाद भी मिल रही धमकी और कोई कड़ी कार्रवाई न होने से लोगों का शासन और प्रशासन से भरोसा भी टूट रहा है। कुछ भी नहीं है, कैमरे थे वो इन लोगों ने तोड़ दिए। पीड़ित है, हमारे घर जाके देखो आप, मेन गेट तक टूटे हुए हैं। कौन कह देगा कि हम लोगों ने बाहर से पत्थर बजाए? हम बाहर निकलते हैं तो ये लोग टोन कसते हैं, उल्टी सीधी गालियां बकते हैं। मौजपुर जैसी तस्वीरें ही दिल्ली के शिव विहार से भी सामने आ रही हैं, जहां दर्जनों हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हैं। जिन्होंने दंगों का दर्द झेला और अपनों को खोया, उन पर आरोपियों को बचाने के लिए गवाही से मुकरने का दबाव बनाया जा रहा है। लोग डरे हैं कि कहीं फिर दंगे फसाद के बहाने उन्हें टारगेट न किया जाए, इसीलिए वो इलाका छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। 50-60-70 लोग आए, पुलिस के सामने एसीपी भी मौजूद थे। मेरे को धमकी अगर पुलिस के सामने दी जाती है, पुलिस मूक दर्शक उस समय बनी रही और उस समय उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसीलिए जब से हमारा सब लोगों से बोलना चालना बंद है और इसी वजह से हमें खतरा भी है कि हमारे परिवार के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसलिए हम तो यहाँ से पलायन करके चले गए। दिल्ली दंगों के आरोपी अब अदालत में गवाहों को बयान से मुकरने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि आरोपियों के डर से दंगा पीड़ित और जो गवाह हैं वो अपना घर, काम धंधा छोड़ के पलायन करने को मजबूर हैं। दिल्ली में धर्म के नाम पर इस तरह का डर, इस तरह का पलायन सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि जब राजधानी दिल्ली में ही आम लोग महफूज नहीं तो दूसरे शहरों में कैसे होंगे? दिल्ली से अवनीश चौधरी और राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दिल्ली के मौजपुर में किस तरह खौफ में जी रहे हैं हिंदू परिवार और पलायन करने को मजबूर हैं, हमारे संवाददाता मोहित बख्शी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली के मौजपुर का मोहनपुरी इलाका, इस इलाके की कई गलियां हैं जो आजकल सुर्खियों में हैं। ये सुर्खियों में क्यों हैं ये बताते बाद में है, पहले हम आपको दिखा देते हैं। ये पोस्टर देखिए, घर के बाहर ये ऐसे पोस्टर चस्पा हैं और ये एक पोस्टर नहीं है,
बल्कि ऐसे कई पोस्टर तमाम गलियों में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं ये बताने के लिए इन्हीं गलियों के लोग जो यहाँ रहते हैं वो हमारे साथ हैं। 50 साल से 1969 से हम यहीं रह रहे हैं। देवेश, फिर ये इतने लंबे समय से रह रहे हैं, अब इस तरीके के पोस्टर क्यों? यहाँ का माहौल इतना ख़राब हो चुका कि अभी जो 24-25 फरवरी को दंगे हुए थे वो उस समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ जैसे जान बचाना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार बचेंगे नहीं। लोग अपने परिवार को लेकर सुरक्षित रहना चाहते हैं, सुरक्षित माहौल में रहना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ से निकलते हैं। देवेश जी, लेकिन आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है कि कुछ लोग जो आप लोगों के पुलिस में बंद हैं उनको छुड़वाने के लिए आप इस तरीके का अननेसेसरी दबाव बना रहे हैं। एक ही तरीके के पोस्टर लगे हैं, कहीं आप लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को अपना लिखवाया तक नहीं है। मेरे परिवार का कोई बंद नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार बंद नहीं है और मेरी गली से भी कोई बंद नहीं है, लेकिन ये भय तो हो गया। हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करें बताओ, यहाँ से मकान बेचना हमारी मजबूरी हो गया है। अच्छा, तो आज भी यही स्थिति है क्या? आज भी वही जो फरवरी वाला हालात थे वो अभी भी बने हुए हैं? हालात वैसे नहीं, पर डर तो माहौल इसी तरह लगता है, हमें डर आज भी लगता है इसी तरह, कभी भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि एक धर्म विशेष द्वारा इन पर दबाव बनाया जाता है और उसी डर के कारण ये लोग जो हैं वो घर छोड़ने पर मजबूर है। पुलिस इस मामले की जांच करेगी तो ही सच सामने आएगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घट रहा है कि इतने पूरे इलाके के लोग ही घर छोड़ने की बात कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कुल मिलाकर दिल्ली दंगों के घाव अभी भी ताजा हैं और इसकी वजह है कि लोग अब अपने घरों को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली के मोहनपुरी से हमारे संवाददाता सैयद आमिर की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दंगों की टीस अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस समय मधुबन मोहल्ले में पहुंच चुके हैं और यहां से आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको हैरान और परेशान कर सकती हैं। क्यों टीस खत्म नहीं हुई? क्योंकि यहां के लोग अब पलायन को मजबूर हैं। बहुत सारे लोग जो एक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने अपने मकान पे बाकायदा लिख दिया है कि मकान बिकाऊ है, मकान बिकाऊ है और यहाँ से वो बेच करके पलायन करना चाहते हैं। महेश्वरी भवन है, आप देखिए यहाँ के मकान मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर क्या वजह रही कि आखिर इनको अपना मकान बेचकर यहाँ से जाना पड़ रहा है, पलायन के लिए मजबूर हैं? क्या मजबूरी है आपकी, क्यों पलायन के लिए मजबूर है? क्योंकि हमारा जो है झूठे नाम लगाए जा रहे हैं। हमारा बच्चा एक किसमें झूठे नाम लगाए? ये जो है केस में, ये जो दंगे, दिल्ली दंगों के केस में हमारे जो है खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं ये, जबकि हमारी कोई फुटेज नहीं है, ना कोई हमारा फोटो है, समझे। उसके बावजूद भी हमको जो हमारे बेटे को तो फंसा रखा है, लेकिन हमारी भी कंप्लेंट कर रखी है। मकान नहीं है यहाँ पे, आप देखिए राजवीर सिंह का मकान है यहाँ पर और ये गली नंबर 3 में है और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक नोटिस चस्पा है जिस पे लिखा है मकान बिकाऊ है। माता जी ये बताइए मकान बिकाऊ क्यों है? मकान बिकाऊ ये है कि कहना वैसा हम फरवरी के दंगों के बाद में हमारे बच्चे बाहर नहीं निकले थे, उनको मर्डर केस में फंसाया गया। 4 महीने हो गए, अभी तक छुटके नहीं आए। अब तक तो हम बेच देते और हमें धमकियां भी मिलती हैं, लेकिन हम दाम नहीं जानते। कहते हैं अभी तो एक ही केस में फंसाया, जिंदगी भर सड़ाते रहेंगे। मकान तो आपने बड़ी मेहनत तो बड़े उससे बनाया होगा ना कि बच्चे हमारे रहेंगे, बच्चे रहेंगे। तो बताइए कैसे रहेंगे? हमें डर डर के सर कभी पाइप तोड़ते थे, दंगों में आग लगाने को हो गए मकान में, बताइए हम कैसे रह सकते? मकान छोड़ने की, मकान बेचने की वजह क्या है? वजह बेचने की बात है कि यहाँ पर जो दंगाई हैं ज़्यादातर मुसलमान, वो रहने नहीं देते। वो है तीसरी बार ये हमला है, इस मकान को भी फूकने तक आए थे आग लगाने के लिए। तो चल फिर भी नहीं सकते मेरे ख्याल से, आप तो ये बीमार हैं। सकता चल फिर नहीं सकता, मैं ज़्यादा बीमार हूँ और बच्चे जेल में है, इसलिए कहा मुझे कोई दिखाने वाला भी नहीं है, हॉस्पिटल में दिखाने वाला भी नहीं है। ऐसे तमाम पोस्टर्स घर के बाहर चस्पा कर दिए गए हैं जहाँ पे लिखा है मकान बिकाऊ है। आखिर ये क्यों बिकाऊ है? इसलिए क्योंकि तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि आज भी कोई डराने आता है, इनको धमकाने आता है और इनका जीना अब दूभर हो चला है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।